हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एमसीसी का राउंड वन का आपका प्रोविजनल रिजल्ट आउट हो चुका है। उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपकी राउंड वन की कट ऑफ कितनी रही है कैटेगरी वाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नीट काउंसलिंग 2026 एमबीबीएस की हम सबसे पहले बात करेंगे। ये हम एमसीसी के राउंड वन की बात कर रहे हैं, जो कि प्रोविजनल रिजल्ट है। आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो प्रोविजनल रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट लगभग सेम ही रहते हैं। हल्का पुल एक दो रैंक में ही कभी कभार चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर इनकी जो रैंक होती है वो सेम ही रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑल इंडिया की बात करेंगे। ऑल इंडिया में ये हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी में आपके 22,342 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। ओबीसी में 23,075 रैंक तक सीट अलॉट हुई है कैंडिडेट को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 27,179 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। एससी में आपकी 1,01,04,921 रैंक तक सीट अलॉट हुई है और एसटी में आपकी 1,32,111 तक सीट अलॉट हुई है। अगर ओपन सीट कोटा की बात करें तो यहाँ पर ओपन सीट कोटा में आपके 4,310 पर जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है। ओबीसी में 4,382 पर, ईडब्ल्यूएस में 5,492 पर, एससी में 28,615 रैंक पर और एसटी में आपकी 44,940 पर। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 19,470, जनरल ओबीसी में 19,636, ईडब्ल्यूएस में 19,618, एससी में आपके 10,920 रही है। ठीक है। CWDU कोटा की बात करें तो इसमें आपके 3,82,408 रैंक तक जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है। ओबीसी कैटेगरी में 9,39,774 तक सीट अलॉट हुई है और ईडब्ल्यूएस में 5,99,161 तक। एससी कैटेगरी में 7,52,382 रैंक तक और एसटी में 10,56,564 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। CWIPU कोटा में 7,96,023 रैंक तक रही है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में 5,17,289 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 2,49,509 रैंक पर और एससी कैटेगरी में 2,55,252 रैंक तक। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा की बात करें 7,403 जनरल कैटेगरी, ओबीसी में आपकी 14,954, ईडब्ल्यूएस में 14,880, एससी में आपके 75,116 और एसटी में आपके 1,23,564 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। आईपीयू यूनिवर्सिटी जो कोटा है ये आप देख सकते हैं। जनरल में 6,402, ओबीसी में आपके 12,527, ईडब्ल्यूएस में 9,902, एससी में आपके 61,656। ठीक है। और एसटी कैटेगरी में 1,24,749। अब एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ईएसआईसी कोटा की अगर हम बात करें 47,374 रैंक तक जनरल कैटेगरी में रहा है कैंडिडेट को सीट अलॉट और ओबीसी में 50,728, ईडब्ल्यूएस में 50,764, एससी कैटेगरी में 1,97,490 रैंक पर सीट अलॉट हुई है और एसटी कैटेगरी में 3,74,314 रैंक तक। इंटरनल पांडुचेरी यूटी डोमिसाइल की अगर हम बात करें ये 25,541 रैंक तक और ओबीसी में 45,261 रैंक तक और ईडब्ल्यूएस में 3,83,009 रैंक तक और एससी कैटेगरी में आपके 1,92,929 रैंक तक और एसटी कैटेगरी में 8,66,952 रैंक तक। सेल्फ फाइनेंशियल मेरिट लिस्ट जो है आपकी 9,96,653 रैंक तक और आपके ओबीसी कैटेगरी में 11,94,233 रैंक और ये 9,83,455 रैंक। एससी कैटेगरी में 11,94,131 रैंक, एसटी कैटेगरी में 11,77,113 रैंक। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन
9,94,983 रैंक। और नॉन रेजिडेंशियल इंडियन एएमयू कोटा, ये एएमयू कोटा है, ठीक है, 1,10,281 रैंक तक ये इनका कोटा रहा है, ठीक है, एएमयू वालों का जो नॉन रेजिडेंशियल है। ये हमने जो बात करी है एमबीबीएस की बात करी। अब बीडीएस की अगर हम बात करें तो बीडीएस में ऑल इंडिया में आपके जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलर्ट हुआ है जनरल कैटेगरी में तो 41,017 रैंक पर, और ओबीसी में 42,260 रैंक पर, ईडब्ल्यूएस में 45,421 रैंक पर, एससी में 1,53,140 रैंक, एसटी कैटेगरी में 1,77,533 रैंक। ओपन सीट कोटा की अगर हम बात करें 35,976 रैंक जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है, ओबीसी में 35,885 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 35,060 रैंक पर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में सीट अलॉट हुई है कैंडिडेट को, एससी में 1,37,907 रैंक, एसटी में 1,48,369 रैंक। एएमयू में अगर हम ऑल इंडिया में बात करें बीडीएस की तो 52,287 रैंक, और ओबीसी कैटेगरी में 56,268 रैंक। नेक्स्ट हम बात करें एएमयू सेल्फ फाइनेंशियल इंटरनल कोटा में तो ये 1,49,628 रैंक पर, ओबीसी कैटेगरी में 102300 रैंक पर सीट अलॉट हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू कोटा की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 74,682 रैंक पर, और ओबीसी कैटेगरी में 66,102 रैंक पर, और ईडब्ल्यूएस में 72,062 रैंक पर। सीडब्ल्यूडीयू कोटा की अगर हम बात करें तो 5,51,859 रैंक पर, ओबीसी में 5,1989 रैंक पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी और कोटा की अगर हम बात करें 31,461 जनरल, ओबीसी 35,651, ईडब्ल्यूएस 42,316, एससी कैटेगरी 1,26,037, और एसटी कैटेगरी की बात करें 2,52,006 रैंक। आईपीयू यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात करें तो 43,205 जनरल, ओबीसी 57,283, ईडब्ल्यूएस 55,451, और एससी कैटेगरी 1,59,900, और एसटी कैटेगरी में 2,32,233, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेट कोटा की बात करें 58,207 58,207, ओबीसी कैटेगरी में 74,099, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 67,151, एससी कैटेगरी में 2,33,406, एसटी कैटेगरी में 4,19,319। जामिया इंटरनल कोटा की बात करें तो जामिया में आपकी जो बीडीएस होती है इंटरनल कोटा में वो 45,252 रैंक पर सीट अलॉट हुई है, ईडब्ल्यूएस में 44,312 रैंक पर। सेल्फ फाइनेंशियल मेरिट लिस्ट की बात करें 9,51,071, जनरल ओबीसी 11,02,848, ईडब्ल्यूएस 94,000 9,49,312, एससी कैटेगरी 10,99,799, एसटी कैटेगरी 10,78,437 रैंक तक बीडीएस में सीट अलॉट हुई है। मैंने आपको ये सारे बता दिए, ठीक है, जितने भी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।